एक जंगल में बहुत सालों से पक्षियों के घोंसलों से उनका छुपाया हुआ आहार चोरी होने लगा। सभी पक्षी मेहनत और मुश्किल से ढूंढ कर लाए आहार को कोई जानबूझकर चोरी कर रहा है सोचकर सारे पक्षी पुलिस कौवे को कंप्लेंट करते हैं। तब पुलिस कौवा ऐसे कहने लगा, देखो, तुम सबके घर से आहार चुराने वाला कोई भी हो, उसे मैं बहुत जल्द पकड़ूंगा। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अभी आप अपने अपने घर जाओ। ऐसे कह के सारे पक्षियों को वापस उनके घोंसलों को भेज देता है पुलिस कौवा। पर उसके बाद भी कभी न कभी उन पक्षियों के घोंसलों से आहार फिर से चोरी होने लगा। वो चोर कौन है पता ना लगाने पर एक दिन एक चील और तोता ऐसे बातें करने लगे। ये क्या तोता, हमने उस कौवे को कंप्लेंट दिए ना, पर अभी तक हमारे घोंसलों से आहार चोरी हो रहा है। उस चोर को पकड़ना क्या उस पुलिस कौवे से होगा? तब वो तोता ऐसे जवाब देने लगी, वो कौवा पुलिस है चील, वो भी मामूली पुलिस नहीं, वो बहुत सिंसियर पुलिस ऑफिसर है। अगर चोर की बदकिस्मती से हमारे कौवे के हाथ लगने से उसको 3 लोग दिखाएगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। समझ में आया ना? इस प्रकार पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद भी वो फुट चोर चोरी करना बंद नहीं करने पर कौवा पुलिस ऐसे सोचने लगा, गलती कहाँ हो रही है? मैं उस चोर को क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? इसका लिंक मैं कहाँ मिस हो रहा हूँ? ऐसे सोचते समय वो कौवा पुलिस को एक आइडिया आता है। हाँ, मेरे पास कंप्लेंट देने आए पक्षियों में से शायद वो चोर क्यों नहीं हो सकता। उस दिन सबके साथ वो चोर भी आया होगा, मासूम की तरह कंप्लेंट दिया होगा। अभी तक मुझे कौन जल्दबाजी किए और कौन नहीं किए, इसके बारे में गौर से सोचना है। ऐसे तरह तरह प्रश्न डालकर उसके पुलिस माइंड से सोचने पर वो कौवे का शक एक चिड़िया के ऊपर जाता है। इसीलिए चुपके से चिड़िया का पीछा करके एक घर में फुट चोरी करते समय चिड़िया को रेड हैंडेड पकड़कर स्टेशन में रख के ऐसे कहने लगा, क्यों कर रही हो ये चोरियां? तेरे पीछे कौन है? तुम्हारे साथ और कौन कौन है? ऐसे प्रश्न पर प्रश्न पूछने पर चिड़िया उसकी गलती मानकर ऐसे कहने लगी, नहीं ऑफिसर, मेरे साथ और कोई नहीं है। ये फुट चोरी सिर्फ मैं अकेली ही की, इसके सिवा मुझे और कोई रास्ता नहीं था सर। चिड़िया, फुट को चुराने की आवश्यकता तुझे क्यों आई रे? मैं वो फुट मेरे लिए नहीं चुराई। हमारे जंगल में बहुत सारे संदर्भों में मरे हुए पक्षियों के बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचे। उन मासूम बच्चों की भूख मिटाने के लिए मैं चोर बनी। पहले मेरी मेहनत से ही उनके पेट भरी, पर अगर मैं काम में पड़कर अगर मुझे रात को वहीं रहना पड़ा, तब वो सारे बच्चे अकेले भूखे रह रहे हैं। इसीलिए सभी छुपाए रखे आहार को मैंने ही चुराया है, पर किसी के मुंह के पास से मैं नहीं खींची सर। चिड़िया की बातें सुनकर कौवे पुलिस को बहुत तरस आता है, पर उसके कर्तव्य के खिलाफ नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे कहने लगा, देखो, हर कोई जो गलती करता है, अच्छा हो या बुरा, उसके पास एक कारण होता है। पर कानून को अच्छा बुरा नहीं रहता, गलत है या सही ही रहता है। इसीलिए तेरी गलती से 2 साल की सजा होगी। हे भगवान, 2 साल? तब तक वो बच्चों का क्या होगा? मुझे छोड़ दीजिए सर। नहीं होगा। ऐसे कह के चिड़िया को कोर्ट में हाजिर करके सजा दिलाता है कौवा। 2 साल सजा पूरा करके बाहर आई चिड़िया से पुलिस कौवा और बाकी पक्षी ऐसे कहने लगे, उन बच्चों के बारे में तुम मत डरो चिड़िया, वो सब बहुत अच्छे हैं। हाँ चिड़िया, तुझे सजा होने के बाद पुलिस सर हम सबको पूरा विषय बताए। अगर हम सब उन बच्चों के बारे में सोचने से तू चोर की तरह नहीं बदलती, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी को हम सब ने लिया है। वो अनाथ बच्चों को हम सब मिलके देखभाल कर रहे हैं। ऐसे कहने पर चिड़िया बहुत खुश होती है।
इस प्रकार एक अच्छी महत्वाकांक्षा से चिड़िया चोरी करने से उसी महत्वाकांक्षा को ठीक तरह से भी निभा सकते हैं करके वो पुलिस कौवा निरूपण करता है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी घोंसले बनाकर उनके परिवार के साथ जीने लगे। पर एक कौवे को उस जंगल में रहने के लिए घोंसला नहीं रहता और हर रोज एक एक पक्षी के घोंसले में रह के उनके सभी काम करके उस रात को उन्हीं के पास होता था। अगले दिन सुबह उठ के और एक घोंसले को जाता था और उनका काम करता था। ऐसे उसके अपने कोई भी न रहने पर वो कौवा सबकी दया से जिंदगी बिताने लगा। एक तोते का परिवार उस कौवे के बारे में ऐसे बातें करने लगे। क्या रे, उस कौवे को इस हफ्ते में फिर से अपने घर बुला रही हो? परसों ही हमारे घर आया ना, फिर से क्यों? अरे कुछ नहीं होगा जी, इस हफ्ते में कबूतर का परिवार कहीं जा रहा है। उस दिन कौवा उनके घर जाना है पर वो नहीं रहते ना, इसीलिए मैं कौवे को बुलाई। बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर भी कौवे का दिल सोना है सोना, वो हर काम को मन लगा के करता है, वो दूसरों की भलाई चाहता है। ऐसे अच्छे पक्षी को हम रखे एक दिन का खाना और एक रात की छाया हमें भार नहीं होगी जी। आप हिसाब से बात मत कीजिए, समझने की कोशिश करो जी। ऐसे अच्छे दिल वाला कौवा की तरफ बात करती है पत्नी तोता। ऐसे उसके ऊपर प्यार बरसाए उन पक्षियों से खुश रहे कौवा एक बार भगवान से ऐसे प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं एक अनाथ हूँ, पर मुझसे प्यार करके मेरी देखभाल करने के लिए इतने सारे पक्षियों को दिए स्वामी। ऐसे भगवान से प्रार्थना करता है। इस प्रकार उस जंगल में रहे सभी पक्षियों को कौवे पर अच्छा अभिप्राय रहने पर कौवे की जिंदगी आराम से कटने लगी। इतने में उस जंगल में सर्दी का मौसम शुरू होता है। अंधेरा होने पर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में रह के हीटर्स और आग जलाते हैं। कौवा उस दिन जिस घर में रहता है वो उस घोंसले के आग के पास रहता है। ऐसे रहते हुए उस जंगल में रहे सभी पक्षियों को और पड़ोस जंगल में रहे पक्षियों के बीच बहुत दुश्मनी थी। उस जंगल के पक्षी इस जंगल के पक्षियों के बारे में बात भी नहीं करते थे। एक बार किसी काम से वो कौवा पड़ोस जंगल को जाता है। तब कौवे ने, मैं उस जंगल में जाने से यहाँ कोई नहीं मानेगा, इसीलिए चुपके से वहाँ जाकर आना बेहतर है। अगर कोई मुझे देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सोचकर बिना कोई देखे 2 घंटों में वापस आने के लिए जाता है। पर कौवा वापस आने के लिए शाम होती है। उस दिन रात को कौवे को आश्रय देने की भारी चिड़िया की थी, इसीलिए कौवा सीधा चिड़िया के घोंसले को जाने से वहाँ सारे पक्षी कौवे की राह देख रहे थे। वो सभी गुस्से से रहने पर कौवा ऐसे कहने लगा। क्या हुआ, सभी यहाँ हो? थोड़ी देर में ठंड शुरू होगी ना, चलो अंदर चलते हैं। तब एक चील गुस्से से, कहाँ जा रहे हो? हमें पता है तुमने क्या किया है। ऐसे कहने पर कौवा डर डर के, मैंने क्या किया? नाटक मत करो कौवा, तुम हमें बिना बोले पड़ोस जंगल को गए, हाँ या ना? ऐसे चिड़िया पूछने पर कौवा सर नीचे कर लेता है। तब चिड़िया ने, पड़ोस जंगल को जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ कोई मुसीबत में रहने से उनका मदद करके, अभी तक उनकी सेवा करके, लेकिन खाने के लिए हमारे पास आए हो? ये सब तुम्हें कैसे पता? मतलब ये विषय हमें बिना बोले हमें धोखा देना चाहते हो? इतने दिन तुझे हम में से एक मानकर प्यार से देखने से तुम हमारे खिलाफ काम करके हमारे साथ रहने आए हो? एक बात सुनो, आगे से तुम अपनी जिंदगी जियो। सब सुनो, आज से इस कौवे को खाना कोई नहीं देगा और आश्रय भी कोई नहीं देगा, और इसके बारे में सोचना भी मत। ऐसे चील वार्निंग देने पर वहाँ रहे सारे पक्षी कौवे को अकेले छोड़कर अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठंड बढ़ने पर उस बर्फ में कौवा काम कर एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसका काम सही या गलत करके सोचने लगा। ऐसे आधी रात बीतने तक बाहर बहुत बर्फ पड़कर
ठंड बहुत ज्यादा होने लगी। इतनी ठंड में सिर्फ कौवा अकेला बैठकर ठंड से कांप रहा था। तब दूर से बर्फ का झोंका उन पक्षियों के घोंसलों की तरफ जोर से आने लगा। उसे देखकर कौवे ने, बाप रे, ये साल भी शायद बर्फ का झोंका फिर से आने वाला है। पिछले इसी झोंके के वजह से बहुत सारे पक्षी घोंसलों में रह के मर गए। इस बार मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, उन्हें कैसे भी बचाना है। ऐसे सोचकर बर्फ और ठंड का बेखातर करके दरवाजा बंद करके सो रहे पक्षियों के दरवाजे मारकर उन्हें उठाता है। उन सबको ले जाकर तुरंत पत्थरों के पीछे जाकर सबको छुपाता है। इतने में बर्फ का झोंका आकर सबके घोंसलों को सत्यानाश करके जाता है, पर पक्षियों के प्राणों को कुछ नहीं होता। तब वो पक्षियाँ कौवे को कृतज्ञताएं कहते हैं। सच में कौवा, अगर तू आके हमें नहीं उठाने से उस बर्फ के झोंके में इस बार हम सब बलि हो जाते। हाँ कौवा, हम तुम्हें हमारे घरों में रहने के लिए जगह नहीं दिए, पर तुम हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया और हमें बचाया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कौवा, हमें माफ करो। ऐसे बातें मत करो। मेरे वजह से ये अच्छा काम होने के लिए शायद भगवान ने ये गुस्सा दिलाया है। ऐसे कहने पर उसके बाद से पहले की तरह कौवे को प्यार से देख के सब खुशी से जीने लगे।